नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक की। सीएम ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे लोगों के सुझाव को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे कि योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। वहीं सीएम ने सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा को निर्देशित किया कि रिवर्स पलायन कर चुके लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में सतर्कता बढ़ाई गई है और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बताते चले कि 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में बैठक किया और तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। और सीएम धामी ने बैठक में सभी अधिकारियों को हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार रहने और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट किया है और कई आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारों धामों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पूरे देश से श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है और उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी धामों में सुरक्षा को और चौकस कर दिया है। चार धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पे क्योंकि चारों धामों के हमारे कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिल्कुल सेनाओं को सजग करते हुए उनकी किसी भी प्रकार के जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और साथ में क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स है हमारी वो तैनात है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए, इसके लिए पूरे चौबंद और शासन प्रशासन की उसमें पूरी तैयारियां कर ली गई है और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वह उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विकास भवन सभागार में स्वास्थ्य शिक्षा सहकारिता के साथ अन्य विभागों तथा जनपद के अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तेज गति से कार्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनसेवा एवं विकास को समयबद्ध रूप से पूरा करना है। उन्होंने बताया कि अब तक 4000 नर्सों और 2000 चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है। पौड़ी जनपद के हमने अपने तीनों विभागों की समीक्षा ली है और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि पूरे जिले में लगभग 50,000 से ज्यादा किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। 1000 से ज्यादा समूह को हम अभी तक ऋण दे चुके हैं और ये किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है। अभी हम किसानों को 80% सब्सिडी पे पॉली हाउस दे रहे हैं और 20% कोऑपरेटिव से उनको डेप्टल करा के किसान को 0% में मिल जाएंगे। तो मेरा जितने भी हमारे पौड़ी के किसान भाई उनसे निवेदन है कि वो इस योजना का जरूर लाभ लें। स्वास्थ्य विभाग में अभी तक हम पौड़ी जिले में 1 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। यहाँ पे अब डॉक्टरों की भी कमी नहीं है। हम डॉक्टरों के आवास भी बनाने जा रहे हैं। अब 100% हमने यहाँ पे डॉक्टर दे दिए। यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन भी भेज दिए। यहाँ पे एएनएम भी पूरे हो गए। यहाँ पे वार्ड वाइज देने थे हमको। आज ही हमने निर्णय किया कि 25 वार्ड वाइज यहाँ लगाए जाएंगे। साथ में हमारी नर्सिंग स्टाफ पूरा हो गया है। यहाँ पे एक्सरे मशीन से लेके और सिटी स्कैन मशीन तक सारी सुविधाएं हैं। कल ही हमने पौड़ी में ब्लड बैंक को भी शुरू कर दिया है।
तो आप पौड़ी में किसी भी आदमी को आप इलाज कराने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ डॉक्टरों के लिए आवास भी दिए जाएंगे। यहाँ पे जो इमरजेंसी हमारी ओटी होती है और इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पे नया भवन बनाएंगे। वहीं केदारनाथ में यात्रा के दौरान घोड़ा खच्चरों की मृत्यु होने पर सरकार 32,000 रुपए का मुआवजा देगी और यात्रा में शामिल घोड़े खच्चरों का जो आपको बताते चले कि बीमारी की वजह से बीमा भी कराएगी और स्वस्थ घोड़े खच्चरों से आज से आवश्यक सामान ढोना शुरू कर दिया जाएगा। बताते चले कि कैबिनेट और जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सोनप्रयाग पहुंचकर चारधाम यात्रा से जुड़ी पशु प्रबंधक व्यवस्थाओं एवं यात्रियों की सुविधाओं का धरातली निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में फैले स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की रोकथाम और घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य प्रबंधन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि यात्रा मार्ग पर तैनात सभी घोड़े खच्चरों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और संक्रमण के संकेत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्तमान में केदारनाथ यात्रा में जो है बहुत ही गंभीर बीमारी जानवरों के ऊपर चल रही है, उसके बेहतर उपचार हेतु संपूर्ण भारतवर्ष से जो है यहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम के साथ साथ उच्च स्तरीय जो है हमारे डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं और सभी के परामर्श के पश्चात और क्षेत्रीय जो हमारे घोड़े खच्चर स्वामी है उनके अनुभवों को देखते हुए सभी से परामर्श लेते हुए प्रशासन के द्वारा ये तय किया गया है कि कल से ट्रायल के तौर पे स्कैनिंग जिन घोड़ों की हो जाएगी, स्वस्थ पाए जाते हैं तो उनमें माल ढुलान के लिए उनको ट्रैक पे उतारा जाएगा। फैलने वाली बीमारी है इन्फ्लुएंजा, बहुत जल्द से जल्द एक जानवर से दूसरे जानवर में जा सकता है। तो हमारा यही एहतियात बरतना चाहिए कि जो बीमार है उसके साथ स्वस्थ एनिमल को साथ में ना रखे, बीमार एनिमल को अलग से रखे, उसको कम से कम 10 से 15 दिन का रेस्ट दे, अच्छा खाना खिलाए और जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए और टेस्ट द्वारा ये पता लग जाए उसमें कोई बीमारी का लक्षण और नहीं है, तभी उसको यात्रा के काम में लगा। विभाग सतर्क होकर ऑपरेशन 1.5 महीने से लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है घोड़ों की। RT-PCR हमने करे 16,500 घोड़ों की हमने टेस्टिंग करी यात्रा शुरू होने से पहले, और जो नेगेटिव घोड़े थे उनको हमने यात्रा में आने की परमिशन दी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी भी हो गई है कि कुछ इन्फ्लुएंजा के केसेस यहाँ के घरों में भी देखने को मिले हैं। आज हमने एक बैठक करी है जिसमें घोड़ा खच्चर मालिक हैं, जिसमें हमारे व्यापारी हैं, जिसमें हमारी माननीय विधायक, हमारे केंद्र सरकार से आए हुए अधिकारीगण, हिसार के हमारे डॉक्टर्स, पन्नगर से डॉक्टर्स और मेरे विभाग के समस्त डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, डीएम और हमारे सचिव। और हमने ये फैसला किया है कि समस्या को देखते हुए कि हम जो हेल्दी घोड़े हैं उनको कल से जो है यात्रा में चलने की परमिशन देंगे। वो सामान ढोने के लिए कल से काम आएंगे, क्योंकि सारे घोड़े खच्चर मालिक जितने भी हैं सबने अपने सामान की वहां पर पहुंचने में समस्या बताई है। हम अगले 3 दिन तक सामान ढोने के लिए हेल्दी घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे। 4 जो हमारे अस्पताल ट्रैक रूट में है केदारनाथ तक, वहां पर एक चेक पॉइंट तरीके का होगा। और प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद लोगों में यात्रा के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। बताते चले कि मात्र 9 दिन में 4 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों को दर्शन प्राप्त हुआ है। और ऐसे में आपको बता दें कि अन्य धर्मों की अगर हम बात कर ले तो केदारनाथ धाम में 1,70,000, तो बद्रीनाथ में 80,000, गंगोत्री में 66,000, यमुनोत्री में 82,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हरि पाठक का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं की गई हैं। आपके साथ जाने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार से चारों धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, वह यह दर्शाता है कि हमारी धामी सरकार पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है। चारों धाम के प्रति लोगों का जो झुकाव है, जो लगाव है, जो दर्शनार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं,
वो यहाँ पर आके पूरी तरीके से सुचारू व्यवस्था से खुश है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से तीर्थाटन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये श्रद्धालु तीर्थयात्री जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। अच्छे भोजन, अच्छे पानी की व्यवस्था है, वहाँ सुचारू रूप से शौचालय की व्यवस्था करी गई है, जिससे तीर्थयात्री एकदम खुश नजर आ रहे हैं और चारों धाम के दर्शन करने यहाँ पर सभी आ रहे हैं। हम आपके साथ जाने। और उत्तराखंड के स्कूलों में बच्चों को पाठ्याचर्या में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्य चर्चा में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों से स्पष्ट प्लान करके कार्य किया जाए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में रेल बनाने वालों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि पूरे परिसर में वीडियोग्राफी पर रोक लगाई जाए। उनके अनुसार जल्द तमाम नियमों के अनुसार इसको लेकर फैसला लिया जाएगा। मेरा एक व्यक्तिगत राय है कि धार्मिक स्थलों पर जब हम आते हैं तो धार्मिक स्थलों पर ये सब चीजों का प्रतिबंध होना चाहिए कि हम वीडियो बनाकर, रील बनाकर। इस पर हम शासन, प्रशासन और अपने मंदिर कमेटी के साथ एक बैठक करेंगे। आज तो पहला दिन है, कार्यभार संभाला, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उस प्रेमिसेस में ये सब चीजों को प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण से क्या है कि भीड़ समय जो है कि भीड़ भी ओवरक्राउड रहती है और दर्शनों को लेकर भी जो है कि तीर्थयात्रियों में भी दिक्कत का सामना, क्योंकि वो जगह जो है वो सीमित स्थान है और वहां पर अधिक संख्या में जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट रील और उसके कारण जो है कि तीर्थयात्री जो है कि वहां पर रुके रहते हैं, उस कारण से काफी दिक्कतें भी होती है। तो उसको लेकर हम सब बैठकर इस पर कुछ चर्चा करेंगे, बात करेंगे और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो है कि ये सब चीजों पर प्रतिबंध होना चाहिए। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुनीत मित्तल को नगरीय पर्यावरण संरक्षण परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वहीं पुनीत मित्तल का कहना है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री धामी का, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि शहर में हो रहे प्रदूषण को रोका जाए और गलत तरीके से जो प्रदूषण फैला रहा है उस पर भी कार्रवाई की जाए। जो नगर में पॉल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं या किसी भी कारणों से हो रहा है, उसको कंट्रोल करना प्राथमिकता रहेगी। तथा जो नगर या नगर पंचायत हो गई या नगर परिषद हो गए, इनकी जितने भी हमारे नगर निगम हो गए, मैं मेयर या अध्यक्ष सबसे निवेदन करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में ग्रीनरी की तरफ थोड़ा ध्यान दें, प्लांटेशन करें और जो कूड़े का निस्तारण है उसको यथासंभव कायदे से करें। सूखा और गीला जो अपना कूड़ा है उसको अलग अलग करके। और इसके लिए मैं पब्लिक से भी एक निवेदन करूंगा कि अपने कूड़े का निस्तारण हम लोग बड़े ध्यानपूर्वक करें, सूखे और गीले को अलग करें। कहीं जगह खाली पड़ी है या कोई कोना है, वहां पर गमला रख दें या कहीं पर पेड़ लगा दें और पर्यावरण को सुरक्षित करें। खुले में कूड़ा ना जलाएं। खबर खटीमा से, जहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का खटीमा में संगठन के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां दूर दराज के क्षेत्र से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सम्मेलन में संगठन के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार और जिला प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने पार्टी की विचारधाराओं और नीतियों से अवगत कराते हुए कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने का कार्य किया। सम्मेलन में आगामी चुनाव और मिशन 2027 को लेकर हर गांव में हर बूथ पर कमेटी बनाने तथा पार्टी को मजबूत करने आदि विषयों पर गंभीरता से चर्चा किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खटीमा में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का एक व्यापक सम्मेलन किया जाएगा। उपस्थित है उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष आदरणीय कार्यक्रम को जनता के बीच पहुंचाने और दिखाने का कार्य किया है। इसके लिए मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और आप सभी के दर्शकों को भी नमस्कार और जय भीम अभिवादन करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि पहली बार कार्यकर्ता सम्मेलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का खटीमा में हुआ है, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र में एक परिवर्तन की लहर लानी है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं
खटीमा में मेरे को जब से जिम्मेदारी उधम सिंह नगर में मिली है तब से पहला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है और हम जल्द ही चुनाव में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कार्यकर्ता और अपने यहाँ पे प्रत्याशी उतारने का कार्य करेंगे। विधानसभा 2027 मिशन 2027 सत्ता पे नहीं काबिज होंगे तो हमारे लोगों पर अत्याचार कैसे रुकेगा? आप बताइए, हमारे लोग संसद नहीं जाएंगे, हमारे लोग विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तो हम कब तक रोडों पे हाथ अधिकार मांगते रहेंगे? हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप लोगों ने कवरेज किया, सड़कों पर हमने गिरफ्तारियां दी, हमारे लोगों पे जो है शोषण अत्याचार जब हुआ तो कौन पार्टी संगठन के लोग निकले? कोई नहीं निकला है। इसलिए हमारे समाज में परिवर्तन की लहर लानी है। हमारे लोग जब तक विधायक, मंत्री, नेता और सांसद नहीं बनेंगे तब तक हमारे लोग को अधिकार मिलने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसी बीच उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी सुचारू है, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरनी ने बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बैरिकेड लगाकर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। सारे मंदिरों पे नहीं तैनात किए। चारधाम यात्रा जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए बेहद संवेदनशील है। हम लगातार जो है इस पे पूरी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, जिसमें हमारे अब तक के जो है 6000 पुलिसकर्मी जो है इसमें तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न शाखा इकाई की टीमें भी लगी हुई है, जैसे कि हमारी एटीएस की टीम है और अन्य जो है बीडीएस टीम है, जो सुरक्षा को लेकर जो है वो जगह जगह जो है वो चेकिंग और चेक पोस्ट नाके तैनात किए गए। इसके अलावा जो है हमारे 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 13 के करीब ड्रोन्स भी लगे हुए हैं। होटल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जगह जगह पे लगातार चेकिंग जारी है। सभी जिलों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। केंद्र से भी जो हमने एमएचए से कुछ पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की थी, जिसपे उत्तराखंड को अब तक 15 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मिली हुई है। बॉर्डर पे भी हम लोग पूरी तरह जो है वो अलर्ट है। सभी जिलों के साथ लगातार समन्वय और जो है उनको निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सारे मंदिरों पे और देहरादून में रिस्पना और बिंदाली नदी प्रमुख है, जहां इन दिनों नदियों के साथ ही सीजनल नाले जो है वो खालों में अगर कोई भी कूड़ा कचरा डालेगा तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। जी हां, नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा है कि नदी नालों में कोई कूड़ा न डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। साथ ही जो कूड़ा कचरा पहले से पड़ा हुआ है उसको जेसीबी के माध्यम से और मैन पावर के जरिए साफ किया जा रहा है। नमामि बंसल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नदियों के आसपास या फिर नालों में कूड़ा डालने पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। यदि नालों खालों में कूड़ा डालने की अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है, कोई कूड़ा डालते पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माने के साथ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियां हैं और साथ ही साथ सोन में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं इन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियां लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है। जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास। नैनीताल में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष रेणु अधिकारी ने राज्य में महिला सहायता समूह में उद्यमी महिलाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें उनके हस्तशिल्प को प्रदर्शित भी किया गया। और वहीं उद्यमिता परिषद के उपाध्यक्ष का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन महिलाओं के कौशल विकास, प्रशिक्षण और छोटे छोटे उद्यमों के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उसको लेकर वे तटस्थ रूप से कार्य कर रही हैं, जिसमें डिजिटल दीदी पर भी कार्य किया जा रहा है और डिजिटल के लिए भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।
हमारे विभाग किया था लोगों को, ये इन सबके पीछे ना कुछ महिलाओं के साथ तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहना चाहूंगी, जिन लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज का आइडिया है। कुछ महिलाओं के साथ मार्केटिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ महिलाएं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम उन लोगों को आता है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी, जिनके साथ पैकेजिंग का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसमें 2 महिलाओं को डिवाइड कर दिया। कैसे? एक तो उन महिलाओं को डिवाइड किया मैंने जिन्होंने ऑनलाइन बहुत अच्छा मार्केटिंग किया है। कुछ वो महिलाएं जो प्रोडक्ट बनाती है, उनका पैकेजिंग अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा पैकेजिंग के लिए भी महिलाएं मैंने प्रोवाइड करा दी है। कुछ महिलाएं ऐसी समूह चलाती है जिनको समूह के बारे में जानकारी नहीं, कहां से रजिस्टर होता है, तो उसके बारे में मैंने बहनों को उसके माध्यम से जानकारी दी। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूंगी, मेरी सरकार के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उद्यमिता एक तरह से मैं कहूंगी ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की हम लोगों ने कसम खाई है और निश्चित रूप से जिन भी महिलाओं को इसका लाभ है, अंतिम छोर में खड़ी मेरी बहनें है ना, उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उसे रोजगार दिया जाएगा। सरकार के द्वारा लोन भी देखिए बराबर दिया जा रहा है। मानसून सीजन की शुरुआत से पहले हरिद्वार में जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। डीएम कमेंद्र सिंह ने आपदा प्रबंधन और अन्य विभागों के साथ मीटिंग करते हुए मानसून सीजन के लिए गंगा तटीय इलाकों पर बनाए जाने वाले बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। साथ ही बारिश के दिनों में जलभराव और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने जानकारी दी है कि लक्ष्य क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति में राहत बचाव कार्य के लिए आपदा मित्रों की ट्रेनिंग भी की जा रही है। सभी संबंधित विभागों के साथ वार्ता की गई है और जहां जहां भी जनपद में आवश्यकता है, जो भी आपदा की दृष्टि से, उन सभी चीजों को एक्टिवेट किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हमारी बाढ़ चौकियां भी हैं, हमारे जो ड्रोन्स हमारे पास हैं वो भी हैं, उसके अलावा जो हमारा SDRF NDRF उनका स्टेशनिंग है, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर, उन सभी चीजों को एक्टिवेट किया जा रहा है। बाकी हमारे जो आपदा मित्र हैं उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग्स भी हमारी चल रही हैं। चूंकि लक्सर क्षेत्र में बाढ़ ज्यादा आती है तो लगातार पिछले 5-6 महीने से हम लोग लक्सर क्षेत्र के लिए सभी आपदा मित्रों की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वहां कोई भी। हल्द्वानी में जहां इन दिनों बड़े स्तर पर सत्यापन की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं हल्द्वानी के गौलापार बागजाल में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है, जिससे सत्यापन के दौरान लोगों के आधार कार्ड और पतों को लेकर कई खामियां मिली। सीओ नितिन लोहनी ने बताया है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाने और आपराधिक गतिविधियां नहीं हो, उसको लेकर पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है, जिसको लेकर बागजाल में रह रहे लोगों के पते गलत बताए गए, जिसकी जांच कराई जाएगी। कुछ लोगों के जो एड्रेस हैं वो देवला तल्ला पजाया कुंवरपुर के नाम से कुछ आधार कार्ड में एंट्रीज हैं, कुछ आधार कार्ड में एंट्रीज अंसारी कॉलोनी के नाम पे, ये सब अगल बगल के घर हैं और कुछ में पंत फार्म के नाम से हैं। इन लोगों के जब बिजली के और पानी के बिल देखे गए तो पंत फार्म के नाम से ही एंट्रीज मिली या कुंवरपुर के नाम से एंट्रीज मिली। तो इस तरह की डिस्क्रिपेंसी जो है, जो होनी नहीं चाहिए, इसको हम थोड़ा सा जांच करवा रहे हैं इस चीज की। इसके साथ साथ 2 घर हमें ऐसे मिले जिनमें लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी रही होगी। एक में हाउस नंबर 240 लिखा था और आगे का एड्रेस देवला तल्ला पजाया कुंवरपुर था, और उससे 100 मीटर दूर एक और घर था जो हाउस नंबर 240A था। ये सारी आधार कार्ड या इलेक्शन कमीशन के जो वोटर ID कार्ड है उसी की एंट्रीज बता रहा हूं, और वो भी एड्रेस देवला तल्ला पजाया कुंवरपुर का था। तो ये काफी स्ट्रांग लेवल की डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो इसमें हम जांच इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। एक बार इस पर बहुत जल्द रिपोर्ट आएगी, बिल्कुल कार्रवाई भी करी जाएगी जहां से ये आधार कार्ड बने। और वही ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान के बीच हो रहे हवाई हमलों के बीच जहां देश के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट है, तो वही बॉर्डर पर भी तनाव को देखते हुए वही उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाई लेवल मीटिंग के बाद से बताते चले कि हल्द्वानी में भी पुलिस रेड अलर्ट मोड पर रही है, जिसमें पुलिस एसपी सिटी प्रकाश चंद्र का कहना है कि जिले में 2 प्लाटून पुलिस और 2 प्लेटो सबको तैनात किया गया है, जिसमें रात्रि में भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस को अलर्ट मोड में रखने को कहा गया है। ऐसे में उनका कहना है कि जनता को सुरक्षा और किसी भी प्रकार के अराजकता उत्पन्न हो विश्वास दिलाया जा रहा है, और इसी के साथ साथ पुलिस अपराधी और अराजक तत्वों पर भी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, सीमा पर तनाव के दृष्टिगत जैसे आपको पता है कि रेड अलर्ट घोषित हो गया है, इसमें सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। उसी क्रम में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रात को सभी थानाध्यक्ष चौकी इंचार्ज को गश्त महत्वपूर्ण भीड़ भाड़ वाली जगह पर गश्त या उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 कंपनी PSC भी लगाई गई है इसमें,
और 2 कंपनी पूरे जनपद में SSP भी आई हुई है, जो कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर या महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात की गई है। देखिए, जनता में एक विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए ये कायावत की जा रही है, ताकि पुलिस फोर्स हर जगह मौजूद रहे और उनको एक सुरक्षा का एहसास दिलाया जाए कि सब कुछ ठीक है और स्थिति नियंत्रण है। और लालकुआं के क्षेत्राधिकारी दीपशिखा अग्रवाल के समक्ष 1 वर्षों में अलग अलग बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी देसी कच्ची शराब पकड़ी गई है। और इस दौरान सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने कहा है कि लालकुआं कोतवाली के अंतर्गत अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 2024 और 2025 में अलग अलग मुकदमों में 77 अवैध रूप से अंग्रेजी देशी कच्ची शराब पकड़ी गई है। लालकुआं में निरंतर शराब पकड़ी जा रही है। जो भी इसकी अवैध बिक्री करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो आज हमारे द्वारा मालों का निस्तारण करते हुए 77 माल जो कि अवैध शराब से संबंधित है उनका निस्तारण किया जा रहा है, निष्टीकरण किया जा रहा है। बेसिकली कमेटी गठित होती है, तो उसमें SDM, CO, प्रभारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर रहते हैं। इसके तहत ये निष्टीकरण किया जाता है। तो इसमें पेटियां भी हैं अंग्रेजी शराब की और उसके अलावा कच्ची शराब। और हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है और ऐसे में पूरे देश में अलर्ट है। इसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट रखा गया है। चारधाम यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया है कि चारधाम यात्रा देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस यात्रा को ख्याति है। और पिछले साल उत्तराखंड चारधाम यात्रा में 5500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं इस बार चारधाम यात्रा में 6000 पुलिस के जवान और अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। इस बार केंद्र सरकार से भी 6 पैरामिलिट्री टीम को भेजे गए हैं, जिनको अलग अलग जगह डिप्लॉय किया जा रहा है। देखिए, अब चारधाम बहुत ये सिर्फ एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की यात्रा है, जिसमें कि देश विदेश के तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, इसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने व्यवस्था की है, उसका बंदोबस्त किया है। हमने यहाँ पर पिछले सीजन में करीबन 5500 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी थी। इस बार हम लोगों ने 6000 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों की इसमें ड्यूटी लगाई है। साथ साथ हमें 6 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस मिली हैं, जिनको स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और जैसा कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि कोई भी ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हम श्रद्धालुओं के साथ। सोशल मीडिया पर देश के लिए आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में विश्व हिंदू परिषद भड़क गया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवकों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। रानी पोखरी थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वही कार्रवाई नहीं होने पर विश्व हिंदू परिषद ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नैनीताल जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए नैनीताल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक PN मीणा के निर्देश पर जिले भर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरकर हालात की निगरानी कर रहे हैं। देखिए, सीमा पर तनाव के दृष्टिगत जैसे आपको पता है कि रेड अलर्ट घोषित हो गया है। इसमें सभी फोर्स को अलर्ट रहने के निर्देश हैं। इसी क्रम में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रात को सभी थानाध्यक्ष चौकी इंचार्ज को गश्त महत्वपूर्ण भीड़भाड़ वाली जगह पर गश्त या उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 2 कंपनी PEC भी लगाई गई है इसमें और 2 कंपनी पूरे जनपद में SSP भी आई हुई है, जो कि महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पर या महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात की गई है। देखिए, जनता में एक विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए ये कायावत की जा रही है ताकि। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां सरहदों पर तनाव है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर जनपद में चौकसी बढ़ा दी गई है। अल्मोड़ा में संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरती जा रही है और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी निगरानी की जा रही है। देखिए, उसको लेके हम भी पूरी तरह अलर्ट है। हमने भी अपनी जो सतर्कता है उसको बढ़ाई है। साथ साथ में हमारा जो मेन जो कार्य होता है वो इंटरनल सिक्योरिटीज का रहता है। उसको लेके हमने वेरिफिकेशन अभियान से लेके जो अपनी प्रेजेंस है उसको भी बढ़ाने के ऊपर हमने विशेष रूप से फोकस किया है।
इसके अलावा एक चीज और है, जो सोशल मीडिया पे जो कई तरह की अलग अलग अफवाहें चलती रहती है, उसको लेके मैं आप लोगों की तरफ से भी निवेदन करूंगा, लोगों को भी बताना चाहूंगा कि इन अफवाहों पे ध्यान न दें। कुछ गलत तरह की अफवाहें चल रही है, कुछ फेक अकाउंट्स के माध्यम से भी लोग गलत सूचनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।